मैं तो उनको ये बताना चाहूंगा कि हंस के करना पड़े या रो के करना पड़े, काम तो करना पड़ेगा और काम सही करना पड़ेगा और काम समय पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कार्रवाई के लिए तैयार भी रहे। सर, आज आपने रीवा जिले में से शुरुआत की और सबसे पहली बात कि डभौरा तक बस से गए और सबसे बड़ी बात कि ग्रामीण इलाके में गए। रीवा को किन प्राथमिकताओं में देखते हैं, और ये क्योंकि उत्तर प्रदेश से लगा हुआ पूरा इलाका है? देखिए, जैसा कि आपको सबको विदित है कि मेरा यहाँ आज मेरा पोस्टिंग हुआ है एज कलेक्टर, और मैंने कल रात को यहाँ ज्वाइन किया था। आप लोगों के माध्यम से मुझे फीडबैक मिले, पहली बात ये। दूसरा, जब मैं ज्वाइन किया तो सरकार की कुछ प्राथमिकता होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के यही निर्देश है कि जो शासकीय योजना है उनका हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के लाभ मिलना चाहिए। उसी बात को देखते हुए चूंकि ये यूपी का एडजॉइनिंग एरिया है, इसके अलावा इंटीरियर एरिया भी यहाँ पे खूब है, उसी कुछ मिला जुला एरिया है, कुछ ट्राइबल एरिया है, कुछ सामान्य है और दूरस्थ एरिया भी है। तो यही कारण है कि जो सरकार की प्राथमिकता है उनको जो आम लोगों को मिले, इसलिए फिर मैं आज ज्वाइन करते ही मैंने पहला जो भ्रमण किया है सारे जिला अधिकारियों के साथ, वो मतलब इंटीरियर के गांवों को किया है, जो सब तरह से ऐसा था कि जहां लोगों की अप्रोच भी नहीं होती है या जो जंगल से लगा हुआ है, जो बॉर्डरिंग एरिया से लगा है, तो इसलिए उस ऐसे स्थान को आलाप सडन चयन करके हम लोग गए, देखा गांव में अभी जो यहाँ है वो राजस्व में काम करने की थोड़ी सी आवश्यकता मुझे प्रतीत हो रही है। बाकी हेल्थ को हम ध्यान देंगे। एजुकेशन का मुझे जो मैंने बच्चों को जो टेस्टिंग करी, बच्चों के साथ जो बात करी, मुझे ऐसा लगा कि बच्चे में पढ़ने की ललक है, वो बेहतर पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा सुकून भरा जो एक मुझे पक्ष दिखा यहाँ का। और बाकी हेल्थ के सेक्टर में भी यहाँ अच्छा काम चल रहा है। महिला बाल विकास का जो है वो भी मेरे ख्याल से जो मैंने महसूस किया एक गांव में, वो मुझे अच्छी चीजें नजर आई। निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमियां होती है और उस कमियों को दूर करने का दायित्व जिला कलेक्टर के रूप में मेरा भी होता है, और साथ में जो कंसर्न डिपार्टमेंट उसके एचओडीज है, जो डिस्ट्रिक्ट के हेड है, जो है डिस्ट्रिक्ट हेड को भी उसको देखना पड़ता है। और यही कारण है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड और पूरे प्रशासन और सीओ जिला पंचायत के साथ हम लोगों ने इंटीरियर के गाँव का भ्रमण किया। सर, ये राजस्व के मामले कई बार अभियान चलाकर इनको निराकरण करने का प्रयास किया गया, लेकिन यहाँ रीवा पहले फिसड्डी था, अभी फिसड्डी, इसको कैसे निराकरण करेंगे? जैसे ये राजस्व के मामले पेंडेंसी बहुत है। हाँ, निश्चित रूप से मैंने आज देखा कुछ सीमांकन के प्रकरण थे, कुछ संशोधन प्रविष्टि थी, या कुछ पट्टे के भी मेरे को केस यहाँ पे देखने को मिले हैं। उसका तरीका यही है कि सरकार ने पिछली बार आप लोगों को विदित है कि 2 बार राजस्व महाअभियान करे, उसमें राजस्व जिले ने बेहतरीन परफॉर्म भी किया है। और आने वाले समय में आज हम लोगों ने देखा कि थोड़ा सा राजस्व को एक्सपीडाइट करने की जरूरत है, और इसलिए हम लोगों ने आने वाले समय में प्रयास रहेगा कि हम कैंप लगाए, बड़े बड़े कैंप ना लगाए, छोटे छोटे लगाए, और ताकि आम लोगों की वहाँ पहुंच हो सके, आदमी को तहसील के चक्कर नहीं लगाना पड़े या जिले के चक्कर नहीं लगाने पड़े, गांव में ही उनके प्रखंड पंजीबद्ध हो जाए, और बाकी का जो काम है जो राजस्व के माध्यम से हो, तो ये हम इसको एक कैंप मोड के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। समस्याएं एंडलेस होती है, उसको मिनिमाइज करने का काम हम लोगों का है, हम करेंगे, और आवश्यकताएं तो बनती रहेंगी और उनका निराकरण भी होता रहेगा। भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसने के लिए किस प्रकार की प्राथमिकता दी जाएगी? देखिए, भ्रष्टाचार के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे खूब सारी विजिलेंस कार्रवाइयाँ होती है। विजिलेंस कार्रवाई से मतलब कि नहीं कि पुलिस पकड़े और करे, आरटीआई है एक, दूसरा फिर आपका लोक सेवा गारंटी का है, सिटीजन चार्टर है, इसके अलावा सेम हेल्पलाइन है। ये सब भ्रष्टाचार को रोकने के तरीके हैं ये, ताकि समय पे चीजें बने,
जो निर्धारित जो समयावधि उसके लिए निर्धारित करी उसमें हम निराकरण होगा तो भ्रष्टाचार मिटेगा। हम उसी बात पे कंसंट्रेट करेंगे कि जो हर चीज के लिए, जैसे नामांतरण के लिए, अविवाहित नामांतरण के लिए 30 दिवस का समय है, सीमांकन के लिए 90 दिवस का समय है, बंटवारे के लिए 45 दिवस का जो भी मिनिमम समय निर्धारित है, या हर दूसरी सेवाएं हैं, उन सबको हम समय पे को करने में निराकत करने की कोशिश करेंगे। और आमजन से भी अपेक्षा है कि वो किसी प्रकार के जो इस तरह के फिरका परस्त लोग होते हैं, जो लोगों का शोषण करने में लगे रहते हैं, उनसे बचे और सीधे सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में जाए और उनसे के सामने हमारे अपनी बात रखे ताकि उनका समुचित निराकरण हो सके। मैंने ये भी देखा है कि जो आवेदक है वो न्यायालयीन केसों को शिकायत के माध्यम से निराकत करना चाहते हैं। तो आज मैंने गांव के काफी सारे लोग थे, उनको बोला कि भाई आप व्यवस्थित तरीके से, सही तरीके से अपने आवेदन को प्रस्तुत करें ताकि उन्हें यहाँ वहाँ अनावश्यक भटकना न पड़े और एक सही निराकरण की दिशा में हम लोग और वो भी अग्रसर हो सके। सर, उन अधिकारियों को जो अपना काम अपनी जिम्मेदारी से करना चाहते हैं और जिसके कारण जनता परेशान होती है, इससे पहले आप जहाँ रहे हैं वहाँ व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ क्या प्राथमिकता? देखिए, मैं तो उनको ये बताना चाहूंगा कि हंस के करना पड़े या रो के करना पड़े, काम तो करना पड़ेगा और काम सही करना पड़ेगा और काम समय पे करना पड़ेगा, अदरवाइज कार्रवाई के लिए तैयार भी रहे। सर, शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पे नहीं होता, इसके लिए क्या डेडलाइन तय करेंगे? क्योंकि वो शासन का जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं वो जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। मैंने अभी आपको बताया कि जो जिस काम के लिए जो समय सीमा निर्धारित है, एक तो वो उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे। दूसरा, आम जन से हमने अपेक्षा करी है कि वो सही जगह, प्रॉपर जगह अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत किए। अधिकारियों को आज मैंने बताया है, आप लोगों ने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अधिकारियों को यही बोला है कि अगर उनको ऐसा लगता है जैसे राजस्व न्यायालय में किसी ने आवेदन दिया नामांतरण का, तो हमारा मानना है कि उसने भले ही न्यायालय में नहीं दिया लेकिन उसके आवेदन को अपने न्यायालय में दर्ज कर ले ताकि उसे जाना न पड़े यहाँ वहाँ, उसी आवेदन को ट्रीट करे और जो प्रोटोकॉल है वो करवाए और निर्धारित समय सीमा में निराकरण करे। रीवा महानगर की तर्ज पर डेवलप हो रहा है, लेकिन आज भी जो समस्या बनी हुई है आवारा पशु और ट्रैफिक की समस्या से जूझ रहा है, इसके लिए क्या डेडलाइन तय करेंगे? देखिए, अभी तो ये तात्कालिक समस्याएं होती है और जिसका समुचित अगर एक बार निराकरण हो जाए और वर्क जो हैबिट में ये काम आ जाए कंसर्निंग संस्थाओं की, तो वो उसी बात पे हम कंसंट्रेट करेंगे कि नगरीय निकाय जो है वो समय समय पे इसको वो करे, निराकत करे, समय समय पे इस पे अभियान चलाए। और पशुओं से, मालिकों से भी अपेक्षा हमारी ये रहती है कि वो अपने पशुओं को अपने घरों में या अपने बाड़ों में या जो निर्धारित स्थान है वहाँ पे ही करे, उस पे हम समय समय पे ध्यान देंगे।